नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल से राजस्थान पुलिस के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है और ना ही ये वेट करना है कि मैं लास्ट में जाके फॉर्म भरूँगा, वरना आपका पूरा ध्यान फॉर्म कब भरूँ इसी पे लगा रहेगा, ताकि इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भर दें और अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी स्टडी पे लगाएं। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़, आज अपने साथ हैं मुकेश जी, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे साथी कर्मचारी हैं। अभी टेलीकम्युनिकेशन में हम साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो मुकेश जी, आपका स्वागत है। आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं मुकेश देवासी जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और आप सभी साथियों का इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सबसे पहले बात करते हैं विकास जी, जो राजस्थान में टेलीकम्युनिकेशन में इनकी प्रथम रैंक है। तो मतलब टैलेंट तो खूब है, बीटेक IIT तक की पढ़ाई कर चुके और इधर पुलिस में सेवा दे रहे हैं। अब बात करते हैं विकास जी, आपने बोला फॉर्म स्टार्ट हो गए कल से, तो हाँ जी। फॉर्म में जिनके PCM है वो फॉर्म 2 अप्लाई हो गए और बाकी सभी आर्ट्स से कॉमर्स जो भी बचा है उसका एक एक फॉर्म होगा, जो डॉग स्काउट से DIB GD और चालक वगैरह जो भी है। तो सही तसली से अपने अब टाइम रहते फॉर्म भरे और नियमित अपनी तैयारी को जारी रखें। और हाँ जी। हाँ, वो एक जो अपन ने पहले भी बात कर ली थी कि फॉर्म कितनी जगह से लगा सकते हैं, तो वो अब क्लियर हो चुका है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि 2 नोटिफिकेशन आए हैं, तो फॉर्म अपन 2 जगह से लगा सकते हैं। एक GD से लगा सकते हैं और जिनके PCM है वो टेलीकम्युनिकेशन से भी लगा सकते हैं। बाकी जो जिनकी PCM नहीं है वो केवल एक जगह से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है मुकेश जी, तो अब आप बताइए, आपका जो स्ट्रगल रहा, आपने मेरे को, जैसे अपन बात कर रहे थे तब आपने बताया था कि मेरा जुनून था कि मैं वर्दी ही लूँ, तो उसके लिए आप बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि बच्चे कई बार ये एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस टाइम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलें आप अपने बारे में और बच्चों को थोड़ा बताइए, और अपनी जो जर्नी रही है आपकी वो उसके बारे में। देखो विकास जी, जुनून की बात करें तो मैंने 2018-19 में 12th की। उसके बाद में मैं विकास जी BSc BEd और MSc फाइनल तक इस साल है, वो अब छूट रही है रेगुलर होने की वजह से। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में भी मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन मैंने इस वर्दी को ही चुना। ये मेरी राजस्थान पुलिस ड्रीम जॉब थी, तो मैंने इसी की तैयारी की अच्छा। और इसी के साथ मेरी बहुत एक्सपीरियंस है। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। पिछले 3 अटैम्प्टों में फाइनल मेरिट में आउट हो रखा हूँ मेरिट से। कुछ कारण क्या हुई समस्या, तो उन्होंने सबको देखते हुए, मेरी कमियों को ढूंढते हुए मैं इस बार फाइनल सिलेक्शन ले पाया। तो अब आप सभी साथियों को अपना फॉर्म समय पर भरने के बाद तैयारी, एग्ज़ाम का जैसे अप्रोक्स बता रहे जून जुलाई, हाँ तो लास्ट तक हो जाएगा, अगस्त तक हो जाएगा एग्ज़ाम, तो डिले नहीं होगा अब। हाँ, नहीं होगा। तो इसलिए जो बंदे अब रोज़, जो इस भर्ती में 2 पोर्शन है विकास जी, एक तो जो है जो बिल्कुल पिछली भर्ती में फाइनल मेरिट में आउट हुए, और एक वो जो फ्रेशर है। फ्रेशर है एकदम। तो सभी बंदों को वीक में कम से कम 2 टेस्ट देने चाहिए। हाँ, 2 टेस्ट में, ये मैंने इनको पहले बता भी रखा, 2 टेस्ट जरूरी है। बिल्कुल 2 टेस्ट ज़रूरी है और नियमित रूप से आते रहे। और यूट्यूबरों के चक्कर में आप छोड़ देना, कुछ जालबाज आज हवाबाज अधिक हो रही है। हाँ, ये मैंने बता रखा, हालांकि ये चीज़ें मैं भी बता चुका हूँ इन बच्चों को। बिल्कुल, इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, सब दिन वीडियो स्क्रॉल करते हैं, देख तो कुछ नहीं होता। और इसमें बात करते हैं भर्ती के अगले प्रोसेस की, तो इसमें इस बार मैथमेटिक्स ऐड हुई। लास्ट ईयर आया पता नहीं था, लेकिन इस हाँ, बार ऐड हो गई। इस बार सिलेबस में दे दिया तो इन्होंने मैथमेटिक्स आप एक टीचर से पढ़े, मेरी तो विकास जी एक ही रणनीति रहती है, 1 बुक और 1 टीचर, मतलब हाँ। एक किताब पढ़ता कोई भी हाँ, सब्जेक्ट। ये मैंने बताया भी था आपको, जैसे कि एक किताब को 100 बार पढ़े, बजाय 100 किताबों को एक बार पढ़ने के। बिल्कुल, ये यही है ना। जैसे ल्यूसेंट है, दिशा है, PYQ तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने आपको उससे जो अनुभव मिलेगा कि पेपर कैसा आता है, पेपर सेटल जो करते हैं, सेट करते हैं, उनका माइंड सेट कैसा होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना लगाए मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। उसके लिए मैंने बुक आपको सजेस्ट कर रखी है, दिशा वाली, ठीक है, तो उससे आप लगाइए। और एक मुकेश जी ये बताइए, जैसे आप 3 बार एग्ज़ाम से आउट हुए, ठीक है, 3 बार आप मतलब फाइनल नहीं पहुंच पाए, तो उस टाइम पे बच्चों के मन में या एक वो हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाता है कि अब यार अपना होगा नहीं होगा, किस्मत साथ दे रही है नहीं दे रही, तो उस टाइम पे उस चीज़ से आप कैसे बाहर निकले, है ना, और कैसे ये अटेम्प्ट आपने लिया था, चौथा अटेम्प्ट, और आप फाइनली सेलेक्ट हो गए, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देखो बच्चों की विकास हेल्प जी, कीजिए। ऐसा है, ये तो जेन्युइन है। मतलब जब आप इतनी तैयारी करते हो, इतनी मतलब जो भी अपनी जी जान लगाते हो, लेकिन उसके बाद में बाहर होना, दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन वो दुख के लंबे समय तक हावी होना वो गलत है। हाँ सही तो है। फिर वो उबर नहीं पाता और वो दुश्चिंता का शिकार होता है, और थिंकिंग होती है, इसलिए फिर वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है। इसलिए जैसी भी जिस
एग्ज़ाम में धरनी रही है जैसे उन सबको भूलकर आप एक नए सिरे से इस भर्ती के लिए समर्पित होना पड़ेगा। और राजस्थान पुलिस की भर्ती आप साथियों में बता देता हूँ कि हादसों के लिए जानी जाती है। मतलब बिल्कुल बच्चा थोड़ा बहुत नेगलेक्ट करेगा, नहीं पढ़ेगा नियमित रूप से, रोज 10-12 घंटे नहीं पढ़ेगा तो अपना आप बाहर, अपना आप मान ले उस बार। हाँ। और इसलिए आप निरंतर पढ़ते रहे। और इस भर्ती के बारे में मेडिकल वगैरह कुछ बच्चे ऐसे पूछते रहे, मेडिकल कुछ नहीं होता। हाँ, मेडिकल का मैंने बोला भी है। एक पॉइंट है, कलर विजन है तो फिर आप फॉर्म ही नहीं डाले, वरना आप बस फिजिकल में फिट, आपकी हड्डी वगैरह को टूटे तो आपको टाइम मिलेगा, वो आप सही करवा लेना और आप फिट हो जाओगे। इसलिए आप इसके मेडिकल के बारे में इतनी चिंता नहीं करना और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद मुकेश जी, आपने अपना समय दिया और अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुकेश जी ने बताया है कि मेडिकल को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप केवल और केवल फोकस अपनी स्टडी पे करें। दूसरी चीज़ फिजिकल के बारे में भी नो टेंशन रहे, आप पेपर पास करिए और मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं आपको कहीं किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ना कभी एकेडमी में गया, ना मुकेश जी कभी किसी एकेडमी में गए, कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस का फिजिकल बहुत इजी और आसान होता है, आप घर पे भी तैयारी करके आराम से फिजिकल पास कर लोगे। मैं एक्सरसाइजेज जो होते हैं मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय से फिजिकली इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहा हूं और मेरा इंटरेस्ट भी रहा है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले पेपर पास करें, अपना अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी एग्ज़ाम आने वाली है। पटवारी की एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर में खिसक गई है ना, और वीडियो की जुलाई में डेट दे रखी है। उसके बाद 4th ग्रेड की एग्ज़ाम आने वाली है। तो अपना जिनका भी गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है 2025। 2025 वैकेंसी साथ में मैंने तो नहीं देखी, बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। और अच्छे से दबा के तैयारी करिए और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखते हुए, गर्मियां बहुत हैं इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।